अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर के अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। पाइथन के अंदर हमने कोडिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हमने सीखना है और साथ साथ जो हम कोड्स पढ़ेंगे उनकी हमने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। इस लेक्चर के अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देखना है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे हम ये देखेंगे और उसके बाद सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 2.2 है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी हम कोडिंग के बारे में सोचते हैं या प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर आता है कि हमें किसी कंप्यूटर की ज़रूरत होगी या लैपटॉप की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर ही हम कोडिंग सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अपने सिंपल जो आपके पास मोबाइल है जिसके ऊपर इस वक्त आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप उसी मोबाइल के ऊपर भी कोडिंग सीख सकते हैं। आपको किसी लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने के लिए। अगर वैसे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हो सकता है आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की इस स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, जो भी हम यहाँ पे अब कोड्स इसके सीखेंगे पाइथन के, उनकी मैं आपको साथ साथ जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको एंड्रॉइड की ऐप्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर यानी कि विंडोज़ को मैं इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा। जो आईडीईज़ होते हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं उन ऐप्स को इस्तेमाल करूँगा जो मोबाइल के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकती हैं। तो ये हमारे पास पहला लेक्चर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे दिया हुआ उसको देखेंगे। यहाँ पे पहले लेक्चर के अंदर हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसको हम यहाँ से हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है। पाइथन इज़ ए पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास जो पाइथन है ये बड़ी ही एक मशहूर किस्म की और बड़ी सीखने के लिए आसान किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखना बड़ा आसान है। आप देखेंगे जब हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप पाइथन सीख लेंगे प्रॉपरली प्रैक्टिस के साथ, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोई कोड लिख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप इंग्लिश में ही आप कोई चीज़ लिख रहे हैं जो कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये इतनी आसान लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर यू विल लर्न द बेसिक्स। इस यूनिट के अंदर हम बेसिक्स जो है वो सीखेंगे, सेटअप टूल्स हम सीखेंगे एंड एक्सप्लोर की कंसेप्ट्स, की कंपोनेंट्स। और जो की कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेटर वी विल लर्न एडवांस टॉपिक्स लाइक फाइल हैंडलिंग, डीबगिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें फिर हम इसके बाद सीखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखना है। पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारे पास यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। पाइथन इज़ ए वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स। अब जो पाइथन है ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। वर्सटाइल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि आप इसको मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किन फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे बताया हुआ है। इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, आप इसको वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मोर। और बहुत सारे काफ़ी और भी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए एक वर्सेटाइल फील्ड है और अगर आप ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, अब जो पाइथन है इसका जो सिंटैक्स है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बड़ा सीधा है और सिंटैक्स का मतलब है इसको लिखने के जो असूल हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं कि किस तरह से आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास पाइथन है, इसके कोड्स लिखने के जो हमारे पास रूल्स हैं उन रूल्स को आप बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है, इसके कोड्स लिखने के जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, बड़ा ही आसान है पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखना। एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा क्लियर है। मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगिनर्स। अब ये आपके पास जो दो चीज़ें हैं यानी कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स और इसका बड़ा ही क्लियर स्ट्रक्चर, ये इसको एक बड़ी अच्छी चॉइस बनाते हैं बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स वो लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर आप अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो पाइथन से अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइथन बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, आप इसको बड़ा आसानी से सीख सकते हैं। अब देखें बिगिनर्स के लिए बड़ी अच्छी चॉइस क्यों है, उसका आगे लिखा हुआ है अलाउिंग देम टू फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। अब ये उनको अलाउ करती है, उनको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो लर्निंग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, वो प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनको सीखने के ऊपर तवज्जो अपनी मरकूज़ करें, रादर दैन डीलिंग विद कम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल्स। ना कि जो सिंटैक्स के बड़े पेचीदा रूल्स होते हैं उनके साथ ही वो डील करते रहें। अब देखें
अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है और आप ऐसे लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग अभी सीखना स्टार्ट की है और आपने बड़ी मुश्किल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट की है, तो उसके जो बड़े मुश्किल रूल्स हैं, आप उन रूल्स के अंदर ही फंस जाएंगे, आपका ज़्यादातर टाइम जो उन रूल्स को सीखने में लग जाएगा। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं वो आप इतनी जल्दी फिर नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये इतनी आसान है कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि इसके जो सिंटैक्स रूल्स हैं वो बड़े सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमने अब समझना है कि वो क्या कंसेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हिदायत होती हैं जो कि आपने कंप्यूटर को देनी होती हैं, उन हिदायत का जो आप सेट लिखते हैं, वो जब आप हिदायत लिखते हैं उसको आप कहते हैं कि आपने अब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कोई एक मखसूस काम कैसे करना है, ठीक है। कंप्यूटर से अगर आपने कोई काम लेना है तो आपको उसको कुछ हिदायत देनी पड़ती हैं और वो हिदायत आप एक किसी मखसूस लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसको आप कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। और वो जो हिदायत का आप सेट लिखते हैं उसको आप कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, कोड आपने लिखा है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी होती हैं ये आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखनी होती हैं। दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है और ये उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है जी। जैसे इंसान मुख्तलिफ ज़बानें समझते हैं उसी तरह से जो कंप्यूटर होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझता है। आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है जिनको कंप्यूटर समझता है और उसके बाद उनको वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस को। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ठीक है जी। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स टू राइट ए प्रोग्राम। आपने जब एक प्रोग्राम लिखना होता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर नीचे हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स जो है प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने प्रोग्राम जो है उसको आपने राइट करना है, कोड आपने लिखना है। राइट कोड, क्रिएट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो है वो आपने लिखना होता है, ठीक है जी। अब ये कैसे लिखते हैं कोड्स ये आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइल या फिर इंटरप्रेट। ट्रांसलेट द कोड इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने कोड तो लिख लिया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने जो कोड लिखा है उस कोड को आपने एक ऐसी फॉर्म के अंदर तब्दील करना है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। आपके लिखे हुए कोड को ऐसी फॉर्म में तब्दील करना जिसको कंप्यूटर समझ सके, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर इस्तेमाल होता है, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। यानी कि आपने कंपाइल करना है या फिर उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। कंपाइलर जो है ये पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है और जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन कोड्स को ट्रांसलेट करता है। अब ये क्या होते हैं दोनों, इनको हम पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप होता है वो होता है एग्जीक्यूट। रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। जब कोड ट्रांसलेट हो गया फिर कंप्यूटर उस कोड को समझ सकता है। उसके बाद जो कंप्यूटर है उस कोड को रन करता है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। चौथा हमारे पास स्टेप होता है आउटपुट का। जब टास्क परफॉर्म करेगा कंप्यूटर उस कोड की हेल्प से, तो टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। वो रिजल्ट अक्सर हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की फॉर्म में मिलता है। डिस्प्ले द रिजल्ट्स और परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द कोड। वो जो कोड हमने दिया है उस कोड की बेस के ऊपर हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर, या फिर कुछ एक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द कोड, उस कोड की बुनियाद के ऊपर, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स देखी हैं। तो ये स्टेप्स जो थे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है राइट कोड। आपने सबसे पहले कोड लिखना है जिसके अंदर आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कंपाइल या फिर इंटरप्रेट, यानी कि कोड को ट्रांसलेट करना है उस फॉर्म के अंदर जिसके अंदर उस कोड को कंप्यूटर समझ सकता है। तीसरी जो आपके पास स्टेज है, फिर तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर एग्जीक्यूट। जो कंप्यूटर है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है टास्क परफॉर्म करने के लिए या कोड को रन करता है। चौथा हमारे पास जो स्टेप है वो आउटपुट। जब कोड रन हो जाता है तो चौथा जो स्टेप है आउटपुट का, उसके अंदर आपको आउटपुट डिस्प्ले की फॉर्म में मिलती है, या फिर कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है या फिर एक एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है कोड की बेस के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे आपने पाइथन लिखनी है पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप कैसे सेटअप कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डीबग पाइथन कोड इफेक्टिवली। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है इसको सेट करना, इसका मतलब ये है कि आपने
कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर को आपने तैयार करना है ताकि आप कंप्यूटर के ऊपर कोड को लिख सकें, रन कर सकें और डीबग कर सकें, यानी कि उसके अंदर जो बग्स हैं, जो उसके अंदर गलतियाँ हैं, उनको आप ठीक कर सकें। पाइथन कोड इफेक्टिवली जो पाइथन का कोड है उसको इफेक्टिवली जो कंप्यूटर है वो राइट कर सके, रन कर सके और उसको डीबग कर सके। ठीक है जी। दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग दी नेसेसरी सॉफ्टवेयर, टूल्स एंड लाइब्रेरीज। अब ये होता कैसे है, इसके अंदर आप इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनके अंदर आप चेंजिंग्स करते हैं। नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करते हैं, टूल्स होते हैं और कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, ये अभी हम इसी चैप्टर के अंदर अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इंशाल्लाह देख लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमने पाइथन के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना है। वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम https www.python.org। आप यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हेन स्टार्टिंग विद पाइथन प्रोग्रामिंग, जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, चूजिंग ए गुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE कैन हेल्प मेक कोडिंग ईजियर। अगर आप एक अच्छा IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपकी जो कोडिंग है वो आसान हो सकती है। ठीक है, ये IDEs क्या है ये भी हम पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। इनके अंदर आप जो कोडिंग होती है, आप लिखते हैं कोड्स, यहाँ पे लिखते हैं, कोड्स को रन करते हैं और कोड्स को यहाँ पे आप डीबग करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास होते हैं IDEs आप इस्तेमाल करते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको लिखने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको डीबग करने के लिए। ठीक है जी। PyCharm में आपके पास एग्जाम्पल, उसके बाद आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, VS कोड। इन दोनों में से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो उसके बाद एंड्रॉयड के अंदर कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। उन ऐप्स को आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें और फिर आप कोडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। वहाँ पे पाइथन के आप कोड्स लिखेंगे तो वो कोड्स जो है आप वहाँ पे उनको रन भी कर सकते हैं उन ऐप्स के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे ये जो हमारे पास सेक्शन है 2.2 जहाँ से हमारे कोड्स स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ये जो कोड्स हैं जो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह एंड्रॉयड की ऐप है उसके अंदर ही मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। मैं कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर उनको रन नहीं करूँगा, यानी कि विंडोज़ के अंदर मैं रन नहीं करूँगा। PyCharm के ऊपर या फिर आपके पास जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उनके अंदर इसको मैं रन नहीं करूँगा। मैं इसको एंड्रॉयड की ऐप के ऊपर रन करूँगा ताकि जितने भी बच्चे देखने वाले हैं, अक्सर बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होता। अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास सिर्फ मोबाइल है, तो वो मोबाइल से भी काम चला ले, मोबाइल की हेल्प से भी आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो इसीलिए मोबाइल की जो ऐप्स होती हैं उन्हीं से हम काम चलाएँगे और सारा जो कंसेप्ट है हमारा वो हम उन्हीं से ही क्लियर करेंगे और सारी प्रैक्टिस हम एंड्रॉयड ऐप्स के ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंड के ऊपर एक टिडबिट्स है, ये भी हम देख लेते हैं। टिडबिट्स है हमारे पास, व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन इंस्टॉल करते हुए मेक श्योर टू चेक द बॉक्स दैट सेज ऐड पाइथन टू पाथ। आपने ये बॉक्स जो है ये भी चेक कर लेना जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल करें, उसकी बात हो रही है। दिस मेक्स इट ईजियर टू रन पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। वी कैन आल्सो यूज़ ऑनलाइन सर्विसेज टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम। अब ये जो एंड वाला सेंटेंस है ये आपके लिए बड़ा काम का है। वी कैन आल्सो यूज़ ऑनलाइन सर्विसेज, हम ऑनलाइन सर्विसेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम को राइट करने के लिए और उसको रन करने के लिए। अब देखें बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पाइथन के कोड्स लिख भी सकते हैं और उनको वहाँ पे आप रन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल भी नहीं करते, सिर्फ गूगल के ऊपर जाते हैं, आजकल गूगल के साथ उसका AI मोड भी है। आप गूगल के ऊपर जाके उसका AI मोड सेलेक्ट करें, सर्च के साथ जाके AI मोड सेलेक्ट करें, वहाँ पे आप कोड लिखें पाइथन का और नीचे उसको कमांड दें, प्रॉम्प्ट दें कि ये मेरा पाइथन का कोड है, आप इसको रन करें, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो आपको गूगल दे देगा। तो आप सिंपली गूगल सर्च के अंदर जाके AI मोड सेलेक्ट करके वहाँ पे भी आपका जो कोड है पाइथन का उसको आप रन कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पाइथन सीखने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आपको PyCharm की ज़रूरत नहीं है, आपको VS कोड की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड अगर आपके पास मोबाइल है उसके अंदर आप जो ऐप्स हैं जिसके अंदर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं वो ऐप्स आप इंस्टॉल करें। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऐप होगी इसके लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपके पास ज़्यादातर बच्चों के पास एंड्रॉयड होते हैं, आप एंड्रॉयड के लिए ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे जो पाइथन उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अगर आप ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो गूगल के ऊपर जाएं, सर्च के अंदर जैसे मैंने आपको तरीका बताया वहाँ पे आप जाके अपने कोड्स लिखें और उनको आप वहाँ पे रन करके अपनी आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था पाइथन का और यहाँ पे हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन के बारे में हमने देखा, प्रोग्रामिंग की हमने यहाँ पे बेसिक्स देखी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे।